अब हम जरा पंजाब से रुख करते हैं कराची का और सिंध का। सिंध का जो कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची, वहां पर आज जो आमिर लियाकत अली खान मरहूम की सीट जो खाली हुई थी, उस पर होने वाला इंतखाब वो मुलतवी हो गया है। बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी हो गए हैं। मौसम का कहा जा रहा है कि मौसम की वजह से हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। तो हमने दावत दी है ताहा अहमद खान साहब को, जो MQM पाकिस्तान के साथ हैं, उनकी मीडिया टीम का हिस्सा हैं। आप ताहा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लगता है कि ताहा आपका कनेक्शन मौजूद है, तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और हमें जरा जी, अस्सलाम बताइए। वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इंतखाबात मुलतवी कैसे हो गए धड़ाधड़? सबसे पहले तो थैंक यू रजा भाई कि आपने हमारे मौक़िफ़ के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें जी, हमारी तो बड़ी क्लियर एप्लीकेशन हमने लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो इंतखाबात अभी डिले हुए हैं, ये जो रीजन दिया है बारिशों का और मुहर्रम का, हम कहते हैं कि इसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हमारी वजह से डिले नहीं हुए, हमें तो डिले कराने हैं ऑन बेसिक रीजंस कि जी जब तक इस शहर में सही डीलिमिटेशन नहीं होगी और अकॉर्डिंग टू द लॉ हल्का बंदियां और डीलिमिटेशन नहीं होगी, तो MQM का मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हम सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझते हैं कि लोगों को प्रॉपर राइट टू वोट दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 218(3), जो ये कहता है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड फेयर फ्री फेयरली फ्रीली एंड ऑनेस्टली, और इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशंस के तहत ये इलेक्शंस कभी भी फेयर और फ्री नहीं हो सकते। जी अच्छा, लेकिन अभी कहा मैं आपसे, देखिए ना, अब आप अपना वो शुरू हो गए पार्टी का मौकफ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बहैसियत एक शहरी, जी, पाकिस्तान के सिंध के कराची के रहने वाले, ये बताइए कि अवाम और आप तो इसको जाती तौर पे कैसे देख रहे हैं? कि आपको तो उम्मीदें थी कि बल्दियाती इंतखाबात पूरे होंगे और कहीं कोई कराची की नैया जो है, वो आजकल वैसे भी सलाह भाई रहते हैं वहां पे, वो कहीं पार लगेगी। लेकिन ये जो डिले हो रहा है, ये जो डिले हो रहा है, ये आप थोड़ा सा हमें इसका इसका जो समझाइए कि क्या तासुरात होंगे कराची के शहरियों के इस वक्त। सर देखें, कराची इस वक्त आपने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए तो और आसानी करती कि मैं पार्टी के मौक़िफ़ के बजाय अपनी जाती राय दूं एज हाँ, जाती राय पार्टी को छोड़िए एज अभी। जी, एज अ सिटीजन ऑफ कराची। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि पार्टी वैसे भी कराची, आपकी, वैसे भी पार्टी आपकी, जब तक अल्ताफ भाई वापस नहीं बुलाएंगे, धड़े मुतहद नहीं करेंगे, फिलहाल पार्टियों के मसाइल हैं। आगे बढ़िए जी। सर देखें, कराची इस वक्त मसाइल पार हो चुका है, और कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास मसाइल की कमी नहीं है। मतलब एक मसला अगर आप, कोई ऐसा नहीं है ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर, ना हमारे पास सेवरेज का निजाम है, ना हमारे पास प्रॉपर सैनिटेशन है, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम है, जो मसला आप उठा लें वो हम लोगों को दरपेश है। हालांकि ये शहर पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के देता है, उसके बावजूद इसके साथ इनजस्टिस होता है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, वो कभी कराची को सीरियसली नहीं लेती। आपने देखा पहले जिन साहब को 14 सीटें कराची से मिली आरटीएस हाँ के नतीजे में, आरटीएस खराब होने के नतीजे में जिनको 14 सीटें यहाँ से दिलाई गई, वो साहब भी जो थे, खान साहब, वो दावे तो बहुत करते थे अपनी पूरी कैंपेन में, उन्होंने कहा कि वजीर आजम कराची का होगा, लेकिन इलेक्ट होने के बाद उन्होंने एक दफा भी एक दफा भी हाँ। एक रात एक रात के लिए भी वो कराची नहीं आए। सुबह की फ्लाइट से आए और शाम की फ्लाइट से चले गए। कराची के किसी मसले को हल करना तो दूर की बात, उन्होंने कराची के किसी मसले पे आवाज तक नहीं उठाई। वो कराची के सुबह लोगों के ने पानी उनको के करीब उनको जिस जाने की मनाही थी। समंदर के करीब और साहिल के करीब जो है ना, वो सुना है कि उनको मना किया गया था कि वो अच्छा नहीं होगा उनके लिए, उनके सर इक़्तिदार के मुझे लिए। वो तो लगता है कि कराची के लिए उनको कहा गया था कि कराची का लिए कुछ कर देंगे तो उनके इख्तिदार के लिए नहीं अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने पूरा निभाया और कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। कराची के लिए कोई आवाज तक नहीं उठाई। करंट लगने से बच्चे मर रहे हैं, PIA का जहाज क्रैश हो गया। क्रैश कर गया।
क्रैश कर गया। उसके बावजूद मतलब आप देखिए उनका कोई एक बयान तक नहीं आया, उनके एमपीए एमएनए कभी लोगों को मयस्सर नहीं हुए यहाँ किसी मसले को लेके। तो ये लेकिन बात फिर तो मकबूल तो हैं वो अभी भी कराची में। अभी ये कहा जा रहा है कि जो आमिर लियाकत की सीट है वहां भी जो है बड़ा सख्त मुकाबला है और पीटीआई वो सीट जीत सकती है। देखें रजा भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इलेक्शन में पता चल जाएगा। हम हाँ। कोई बड़ा दावा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं लेट द बेस्ट मैन विन। आवाम पे छोड़ते हैं। आवाम के सामने उनकी 3.5 साल की परफॉर्मेंस है। आवाम के सामने उनकी नैरेटिव है जो उन्होंने हुकूमत में रहते हुए भी ऑपोजिशन का रखा। आवाम के सामने है कि उनके दौर में क्या इकोनॉमी का हाल हुआ, क्या पैकेज जो है वो अभी तक उन्होंने कराची के लिए आए वादे किए कि जी 1100 अरब देंगे, 62 अरब देंगे, 63 अरब देंगे, उसमें से कुछ भी नहीं दिया। तो राइट अगर राइट कराची राइट। वाले बहुत बाशऊर लोग हैं, कराची वाले पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू कमा के देते हैं, तो ये बात बड़ी गलत फहमी है किसी को कि जी कराची में भी उनकी पॉपुलैरिटी वो ही है। असल में ये जो अभी पंजाब में बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है, वो समझ रहे हैं कि इसकी बेसिस पे वो कराची को भी विन कर लेंगे। तो ये एक बड़ी गलत फहमी की बात है। देखें कराची को ना गवर्न करने की जरूरत है, रूल करने की जरूरत नहीं है। जो भी आदमी कराची में आए और कराची को काम करे ना, उसको समझना चाहिए कि कराची नीड्स टू बी गवर्न, कराची डज नॉट नीड जी। टू बी रूल्ड। तो ये जो कराची फतह और कॉन्कर करने के अंदाज में लोग कराची में आके काम करते हैं, इनके वफाकी वजीर थे अली जदी साहब, वो कैंपेन चला रहे हैं जी, फंड रेजिंग कर रहे हैं कि कचरा उठाना है। यार आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, आप कोई फनकार थोड़ी हैं, आप कोई एनजीओ थोड़ी है जो आप कैंपेन चला रहे हैं। आप पॉलिसी दें, जीटीएस स्टेशन बनाएं। आपने क्या किया कराची के लिए और किस मुंह से आके कराची में दोबारा वोट मांगेंगे? सवाल तो ये अच्छा, बनता है। मैं मुजम्मिल भाई, आपका कोई सवाल है ताहा के लिए, कोई पूछना चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? अदरवाइज फिर हमारा वक्त खत्म हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि कंक्लूड करें। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी देखिए, जी। कराची के साथ बहुत जुल्म हुआ है और अ, अगर कराची को उसका ड्यू राइट नहीं मिला है और अब वो ड्यू राइट देने में एमक्यूएम भी कसूरवार है, पीपल्स पार्टी भी कसूरवार है, पीटीआई भी कसूरवार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिक मसला है कि जब तक मर्दमशुमारी ठीक नहीं होगी, तब तक कराची को उसका ड्यू राइट मिल भी नहीं सकता है। और ये जो शहरी सिंध और देखिए ना, वाहिद सूबा है जहाँ कोटा सिस्टम है। हर जगह अब मेरिट की बालादस्ती की बात हो रही है, लोग मेरिट पर अब सिलेक्ट किए जाते हैं। अब एक सूबा है वो आज भी कोटा सिस्टम पर चलने की कोशिश कर रहा है, मेरिट को छोड़कर। क्या तरक्की हो सकती है कोटा सिस्टम के तहत? हमारे यहाँ सीएसएस में भी आज अभी तक कोटा चल रहा है जी, छोटे सूबों में कोटा रखना है। दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। अब जी अब कोई मसला है कि जी आपने अंदर 74 साल बाद अंदरूनी सिंध में कम पढ़ाई है और शहरी सिंध में ज्यादा है, यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, ट्रैवलिंग इजी हो गई है। मैं समझता हूँ जब तक मेरिट नहीं होगा और ड्यू शेयर कराची का नहीं दिया जाएगा, वहां मर्दमशुमारी ठीक होगी। शहरी सिंध की जो जो दही सिंध की शहरी सिंध पर बालादस्ती है, ये भी कि इसमें भी कोई तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। लोग पंजाब की तक़सीम की बात करते हैं, लोग केपी की तक़सीम की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं कराची को भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की ज़रूरत है, जिसको डायरेक्ट मरकज़ से फंड्स मिलें और उसकी तरक्की जो है वो कहीं न कहीं वफाक के ज़िम्मे भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ताहा, हमारा वक्त खत्म हो रहा है बिल्कुल। कोई आखिरी बात, कमेंट आपका है तो प्लीज दे दीजिए, फिर हम आपसे और नाज़रीन से इजाजत लेंगे। जी। जी रजा भाई, बिल्कुल बात जो आपके दूसरे यहाँ पे हमारे साथ पैनल में मुजम्मिल लोग साहब जी, मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची को बहुत बुरी तरह इग्नोर किया जा रहा है और कराची के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। और जो बल्दियाती इलेक्शन की डिलिमिटेशन है वो भी जिस तरह कराची में की गई है, शायद ही पूरे पाकिस्तान में कहीं की जाती है। अगर आप 1 मिनट मुझे दें तो मैं आपको बता दूं कि हमारा लॉ ये कहता है कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बराबर होनी चाहिए। हमारे यहाँ हाल ये है कि शाह फैसल टाउन में
यूनियन काउंसिल्स की पॉपुलेशन 74,000, 75,000 और 80,000 है। गडाप टाउन में जो यूनियन काउंसिल, एक यूनियन काउंसिल जो पॉपुलेशन पे बनी है वो 29,000 और 34,000 पे बनी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा मौकिफ ये है कि कोई भी जीते, हम ये नहीं कहते, मेयर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो बाइख्तियार होना चाहिए, और जो डीलिमिटेशन है वो किसी भी वोटर के लिए हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो, उसके लिए डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए और लॉफुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात की डीलिमिटेशन, सेंसस, लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये कराची को इग्नोर करने का जो जो पॉलिसी है वो खत्म की जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया ताहा और मुजम्मिल साहब। नाजरीन आपका भी शुक्रिया, आपके कमेंट्स और शमूलियत का। इंशाल्लाह कल शब 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। थैंक यू।